सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 20th ऑफ अगस्त 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल कैंपेन लॉन्च टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फर्स्ट 2 years। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स सी विच इज पालन 1000। ओके, तो बेसिकली इसको लॉन्च किया हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने। ओके और इसके अलावा यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो चिल्ड्रन होते हैं जो कि लाइक जो उनके पहले 2 साल होते हैं जन्म के बाद, तो उसमें कौन कौन सी इनको किस तरीके की केयर चाहिए होती है, किस तरीके की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका एक पूरा यहाँ पे एक एप्लीकेशन बना के वो सारे मेथड्स इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डाल दिया गया। ओके, सो दैट कि जो पेरेंट्स हैं उनको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। जो भी उनको अपने लाइक डे टू डे लाइफ में जो डाउट्स यहाँ पे आ रहे हैं अपने चिल्ड्रन से रिलेटेड, 2 साल के बच्चे जो कम होते हैं एज के, उनसे रिलेटेड वो इस पर्टिकुलर ऐप में ढूंढ सकते हो। ओके, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। वो यहाँ पर इनको एडवाइस दे सकता है, केयर दे सकता है, साथ ही में यहाँ पे अलग अलग प्रैक्टिकल एडवाइसेस मिल सकते हैं एवरीडे रूटीन के लिए, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है और ये ऐसा होना भी चाहिए। ओके, लाइक वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड, तो हर चीज़ के ऊपर एक एप्लीकेशन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी सिंगल थिंग। तो ये भी एक ज़रूरी है बिकॉज कई सारे लोगों को पता नहीं होता व्हेन दे बिकम अ न्यू पेरेंट। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, पालन 1000। ओके, so next question is the government has notified the appointment of another dash many high court judges in Punjab and Haryana high courts. Right answer of second is it's D which is 11. Okay, तो यहाँ पे 11 हाई कोर्ट के जजेस को यहाँ पे अपॉइंट किया गया, कहाँ पर, पंजाब में और हरियाणा में। ओके, मिला के यहाँ पे 11 है। ओके, इसके अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2020 में लाइक अभी अगस्त ही चल रहा है और 2022 में यहाँ पर, सॉरी 20 मैंने बोल दिया, 138 हाई कोर्ट जजेस को यहाँ पे अपॉइंट अब तक कर दिया गया। ओके, जो कि 2016 की अगर हम बात करें 126 यहाँ पे हाईएस्ट था। ये एक रिकॉर्ड भी यहाँ पे टूट चुका है, जो कि अच्छी बात है, वो मतलब बेस्ट। यहाँ पे 2021 की बात करें तो यहाँ पे 120 हाई कोर्ट के जजेस को यहाँ पे अपॉइंट किया था। ओके, तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड्स वगैरह रहते हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो भी यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट होते रहते हैं। जैसे 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 मतलब यहाँ पे वैकेंसी आती है वहाँ पे अपॉइंट कर लिया जाता है। ओके, ये जरूरी भी है बिकॉज यहाँ पे लाइक यहाँ पे बताया जाता है कि 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस जो है वो पेंडिंग है, और यहाँ पे मेनली बताया जाता है कि लाइक सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में उतने केसेस नहीं है, इवन हाई कोर्ट में भी उतने केसेस नहीं है, बट जो इसके अलावा जितने भी लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, वहां पर बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। ओके, तो उन सबको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो उसके लिए अच्छे जजेस की यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। ओके, जो काफी जल्दी जल्दी फैसला सुना सके और जो विक्टिम है उसके फेवर में सुना सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट द सुल्तान अल्जान शाह कप 2022। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स ए विच इज मलेशिया। ओके, तो ये मलेशिया में हो रहा है और कब से कब तक होगा, नवंबर 16 से लेकर नवंबर 25 तक। ओके, तो ये ऑलमोस्ट 8-9 दिन का गेम होगा और ये हॉकी से रिलेटेड है। ओके, इसको आप कह सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर कप है ये आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अंडर ही होता है। ओके, तो ये अलग सा कुछ होता नहीं है, ये इसी का एक पार्ट है। ओके, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का ही पार्ट है। कौन सा, सुल्तान अलान शाह कप। ओके, कहाँ पे होने वाला है, मलेशिया में। ओके, एंड ड्यू टू कोविड-19 ये काफी दिनों से हुआ नहीं था, लाइक 2 सालों से ये तक हुआ नहीं था, लेकिन अब ये होगा और मलेशिया की प्रीमियम मेन हॉकी जो टूर्नामेंट है वो भी यहाँ पे हो जाएगा, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी अच्छी बात है, होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच इंडिया कंट्रीब्यूट टू वॉलेंट्री ट्रस्ट फंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स डी विच इज 4 करोड़ रुपीज। ओके, हम लोग यहाँ पे 4 करोड़ रुपीज की बात कर रहे हैं, डॉलर की बात नहीं कर रहे हैं। डॉलर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इट्स अराउंड 4 लाख यूएस डॉलर। ओके, यहाँ पे आके आसपास ही बनेगा। ओके, क्योंकि पॉइंट में भी रहता है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे इंडिया ने काफी बड़ा अमाउंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया किस चीज में, फॉर द प्रोटेक्शन एंड द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो यहाँ पे काफी एक इंपॉर्टेंट होता है एंड ये नॉर्मल लाइक इंडिया में नहीं हो रहा, यहाँ पे ग्लोबल हम लोग बात करें, ग्लोबली प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। जितने भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक लोगों को मार दिया जाता है बिना किसी मतलब, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, रेस एंड इवन फॉर देयर स्किन कलर, तो उन सब की चीज़ों के लिए यहाँ पे उन सबको ना कर सके, ह्यूमन राइट्स के प्रमोशन कर सके और मतलब जो ज़रूरत होती है उन सब चीज़ों को यहाँ पे दिखाए जाने के लिए 4 करोड़ रुपीस इंडिया ने दिया है। किनको, वॉलेंट्री ट्रस्ट फंड को। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल भी है, जो कि इन सब चीज़ों की काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से देखभाल करती है कि कहीं किसी लॉन्डे का राइट वगैरह, तो ह्यूमन राइट वगैरह वायलेट तो नहीं किया जा रहा। ओके, so next question is which state/UT launched the first flight of drone service medicine from the sky। So right answer of fifth is it's C which is Telangana government। Okay, so basically यहाँ पे ये एक प्रोजेक्ट है जो कि like we are going to deliver medical facilities from drone। Okay, तो इसको ड्रोन सर्विस भी आप कह सकते हो फॉर मेडिसिन और फॉर मेडिकल या फिर हेल्थ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग वैक्सीन और मेडिसिन डिलीवर करेंगे, साथ में यूनिट ऑफ ब्लड, सीधा ब्लड लिख देते हैं, ब्लड।
पाउचेज होते हैं, पाउच में बंद होता है। कहाँ पर ये सब कुछ जो होगा ये कहाँ पे होगा, ये यहाँ पर रिमोट एरियाज या फिर विलेजेस वगैरह जहाँ पर गाड़ी वगैरह नहीं पहुँच सकते, सिर्फ पैदल जा सकते हो, फिर साइकिल यूज होता है, तो वहाँ पर हम लोग ड्रोन से कर सकते हैं। और ड्रोन की मदद से जो टाइम है वो काफ़ी कम कंज्यूम होता है, काफ़ी नॉर्मल हम लोग इसमें रह के काफ़ी सारा काम कर सकते हो। ओके, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे किया गया है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट तो है ही, साथ में यहाँ पे कुछ और भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मिल करके ये पर्टिकुलर ड्रोन को यहाँ पे बनाया है। तो कौन कौन सी है, तो पहला यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट हो गया। एक्सेप्ट दैट वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हेल्थ नेट ग्लोबल, ये भी काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है, ये हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी काम करती है। और हमारा फेमस नीति आयोग जो प्लान्स बनाता है, लाइक 5 ईयर प्लान टाइप का, यहाँ पे प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके यहाँ पे आया। ओके, तो ये तीन चारों ने मिलकर के इस पर्टिकुलर इस टाइप के ड्रोन्स यहाँ पे बनाए ताकि ये मेडिकल फैसिलिटीज़ को रूरल एरियाज में पहुँचा सके। ओके, और ये कहाँ से कहाँ मतलब छोड़ा गया था, तो तेलंगाना में जो पुलिस परेड ग्राउंड है यहाँ पर से लेकर के ये गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ तक ये छोड़ा गया था, जिसकी डिस्टेंस अराउंड 3 किलोमीटर्स थी फॉर टेस्टिंग पर्पस, और ये सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पे मतलब बेस्ट। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत दूर तक भी पहुँचा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, next question is Manthan platform which was launched recently is associated with which field? Right answer of sixth is it's C, which is research and innovation. Okay, तो बेसिकली मंथन प्लेटफॉर्म पे क्या होने वाला है कि लाइक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो इंडिया में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो एक काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और करने वाला है और कर चुका है। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ 4G हम लोगों ने काफ़ी कुछ यहाँ पे एक्सेस किया। एक्सेप्ट दैट अगर आप इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे तो यहाँ पे इंडिया टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन यहाँ पे आ चुका है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पर हम लोग क्या क्या बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एम्पावर करेंगे अलग अलग टेक्नोलॉजिकल फॉर्म्स को। हम लोग यहाँ पे साइंस एंड टेक को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं फॉर अपकमिंग जनरेशन। ओके, साथ ही में यहाँ पे कोलैबोरेशन भी हम लोग कोलैबोरेशन के लिए भी हम लोग यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, सो दैट ये कोलैबोरेट करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे हम लोग को जो न्यू टेक्नोलॉजीज यहाँ पे जितनी भी अभी मतलब इमर्ज हो रही है उन सबको भी यहाँ पे हमें अडॉप्ट करना है, तो उसके लिए भी सब कुछ हम लोग कर रहे हैं तैयारी। साथ ही में यहाँ पे नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, साथ ही में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सर्विसेज भी यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड लास्ट रिसर्च एंड इनोवेशन या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रिसर्च एंड इनोवेशन या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बिना हम लोग कोई आगे काम कर ही नहीं सकते। रिसर्च इज वन ऑफ द क्रूशियल एंड द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द होलसेल इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया इन जुलाई 2022? राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज इट्स बी, विच इज 13.93। तो जुलाई 2022 की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग जुलाई 2021 की अगर हम बात करें तो ये 15, सॉरी नॉट 15, इट्स 11.57% था। तो अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो लाइक एक साल में यहाँ पे अराउंड 2.5% यहाँ पे बढ़ गया है। ओके, तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। लेकिन वही अगर हम पिछले महीने की बात करें, लाइक जून की, क्योंकि हम लोग जुलाई की यहाँ बात कर रहे हैं, अभी जून की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जून में ये 15.18% था। तो आपको लग सकता है कि हल्का सा कम हुआ है, लेकिन अगर हम एक साल के हिसाब से देखें तो ये कम नहीं है, ज़्यादा हो गया। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे प्राइसेस जो है वो मिनरल ऑयल के वो बढ़ रहे हैं, फूड आर्टिकल्स, साथ ही में क्रूड पेट्रोलियम के, नेचुरल गैस, बेसिक मेटल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, केमिकल प्रोडक्ट्स, इसके अलावा फूड प्रोसेस्ड फूड होता है उन सब के भी यहाँ पे दाम बढ़ चुके हैं। ओके, जो कि अच्छी बात नहीं है। और जीएसटी तो भाई मतलब एक पूरा बूस्टर डोज काम कर रहा है इन्फ्लेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन अनाउंस परफॉर्मेंस बेस्ड फंड एलोकेशन टू द स्टेट एंड यूटी टू strengthen the health facilities? Right answer of 8th is it's B, which is National Health Authority. Okay, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो यहाँ पे कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स या फिर ऐसे स्टेट या यूटी में जो मतलब अपना फंड्स प्रोवाइड करेगा जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, यानी कि आप कह सकते हो कि परफॉर्मेंस बेस्ड यहाँ पे फंड को एलोकेट किया जाएगा अलग अलग हॉस्पिटल्स क्लिनिक में। ओके, साथ ही में यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत भी काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे रहा था ताकि हर गरीब से गरीब आदमी को यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी फ्री में प्रोवाइड किया जा सके, जो कि अगेन अ बेस्ट थिंग। ओके, साथ ही में यहाँ पे 500 करोड़ रुपीस का यहाँ पे एक पूरा जो फंड है वो एलोकेट किया गया। एंड यहाँ पे अलग अलग ऑफिस यहाँ पे लाइक हर जगहों पे लाइक चाहे वो हॉस्पिटल हो, क्लिनिक्स हो, यहाँ पर ये भी अलग मतलब बनाई जाएंगी। साथ ही में यहाँ पे लाइक मेडिकल टीम को या फिर फैकल्टी को भी यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे अलग अलग जगहों पे हम लोग क्या बोलते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के ऑफिसर्स को भी हम लोग यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं। ओके, सेटअप, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आयुष्मान भारत के लिए भाई लाइक बेस्ट है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसको सही तरीके से मतलब करने के लिए उसको डिजिटलाइजेशन होना इंपॉर्टेंट है और वो यहाँ पे हो रहा है। ओके,
Next question is, which city has the highest average level of fine PM 2.5 among the world most polluted city as per HEI recent report? So right answer of ninth is it's C, which is New Delhi. Okay, तो न्यू दिल्ली जो है वो यहाँ पे हर लाइक बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है. इवन ये भी बोला जाता है कि लाइक इंडिया में 20 में से 18 ऐसे सिटी हैं जो कि पोल्यूटेड है. आउट ऑफ 20 देयर आर 18 सिटीज विच आर पोल्यूटेड. ओके, साथ ही में यहाँ पे HEI का यहाँ पे जिक्र किया है, इट्स हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट. ओके, तो इसके द्वारा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को लॉन्च किया गया. यहाँ पे बोला गया कि लाइक ये वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है. साथ ही में यहाँ पे पॉल्यूशन का जो लेवल है वो काफ़ी हाई है एंड लाइक ये सही नहीं है. साथ में इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स भी है वो भी काफ़ी गिरा हुआ है, लाइक काफ़ी बैड कंडीशन में. और दिल्ली के लिए काफ़ी सही नहीं है बिकॉज उनकी हेल्थ काफ़ी यहाँ पे अफेक्ट होगी और इससे पूरा वहाँ पर जो इकोसिस्टम है वो ख़राब होगा. इसके लिए जो गवर्नमेंट है वहाँ पे लाइक दे आर टेकिंग सम काइंड ऑफ गुड स्टेप्स बट दिस इज नॉट लाइक इनफ. वी हैव टू डू मच मोर. ओके, so next question is, which state launched Vidya Rath School on Wheel project? So right answer of 10th is it's C, which is Assam. तो असम में यहाँ पे लॉन्च किया गया. किसके लिए? जो भी यहाँ पे लोग हैं, जो भी यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, मैं यहाँ पे किसी सेक्शन की बात नहीं कर रहा, जो भी इकोनॉमिकली वीकर हैं उनके लिए यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बात की गई. ओके, स्पेशली एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि मतलब बेसिक से बेसिक एजुकेशन होता है वो यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की गई है. लाइक इफ़ यू आर हैविंग अ बेसिक एजुकेशन देन यू आर गोइंग टू लाइक मेक योर ओन वे. आप अपना रास्ता चुन सकते हो आगे. लाइक अप टू क्लास 8 तो भाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप 8th क्लास तक अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि लाइक आपको अपने लाइक इन फ्यूचर व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू प्लान. तो आपको उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए. ओके, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? एलिमेंट्री एजुकेशन से ही आती है. ओके, एंड ऑन द ओकेजन ऑफ 75th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस कंप्लीटेड, तो उस चीज़ के लिए भी यहाँ पे किया जा रहा है और लोगों को बोला जा रहा है कि भाई आप स्कूल वापस आओ, अपने बच्चों को स्कूल भेजो, उनसे फीस नहीं ली जाएगी और उनको फ्री में पढ़ाया जाएगा और उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा कि भाई दे आर द फ्यूचर ऑफ द इंडिया एंड उसके ऊपर काम किया जाएगा. ओके, तो ये काफ़ी एक अच्छा प्रोजेक्ट है. अगेन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि हर जगह, हर स्टेट में, हर यूनियन टेरेटरी में यहाँ पे लॉन्च करनी चाहिए, चाहे वो काफ़ी डेवलप्ड हो या फिर डेवलप नहीं हो, तब भी यहाँ पे करना चाहिए और ये उनमें से एक प्रोजेक्ट है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is the venue of National Security Strategy Conference 2022 held? So right answer of 11th is it's C, which is न्यू दिल्ली. ओके, तो यहाँ पे हमारे अमित शाह जी जो है होम मिनिस्टर साहब, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे इनॉग्रेट किया था और 2 दिन का ये नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे चलने वाला. ओके, इसके अंदर अराउंड मोर देन 600 ऑफिसर्स आए थे ऑल ओवर द स्टेट एंड ऑल ओवर द कंट्री बोल सकते सीधा. ओके, और लाइक दे हैव अटेंडेड फिजिकली एंड इवन वर्चुअली. वहाँ पे लोग गए भी थे और कुछ लोग ऑनलाइन भी इसको अटेंड कर रहे थे. ओके, तो हम लोग यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक्स के ऊपर क्या क्या बातें होती हैं, तो अजीत डोभाल के ऊपर पहले तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भाई मतलब IPS ऑफिसर है, बहुत ही मतलब खतरनाक आदमी. ओके, एक्सेप्ट दैट इन्होंने मतलब यहाँ पे हेड, वो भी एक तरीके से हेड थे. साथ ही में यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, रेडिकलिज्म, उसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर बात हुआ था. साथ ही में यहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पे लेके आने के लिए बोला गया था कि आप जितनी जल्दी लेके आ सकते हो उतनी जल्दी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके टेररिज्म को खत्म कर देंगे. ओके, साथ ही में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मतलब पुलिस ऑफिसर्स को अलर्ट रहने के लिए बोला गया और बोला गया कि भाई जितने भी यहाँ पे एमर्जिंग हॉटस्पॉट्स हैं टेररिस्ट के, उनको आप डिस्ट्रॉय करिए बिना किसी परमिशन के. तो ये भी काफ़ी एक अच्छी बात है. यहाँ पे जितने भी लाइक जो हिंसा वगैरह होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं टेररिज्म का हाथ रहता है, तो उसको यहाँ पे खत्म करने के लिए पूरा बोला गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी सिटीज हैव recently declared themselves as a सफाई मित्र सुरक्षित शहर? So right answer of 12th is it's C, which is 500. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे सफाई मित्र उन लोगों के लिए कहा गया है जो वो लोग हैं जो मैन होल में एंटर करके सीवेज या फिर ड्रेनेज को यहाँ पे साफ करते हैं. ओके, तो उनके लिए किया गया. और सुरक्षित शहर यहाँ पे फॉर सिक्योर सिटीज फ्रॉम पॉल्यूशन और फ्रॉम दी ड्रेनेज, जितनी भी गंदगी होती है उनसे यहाँ पे साफ रहने के लिए बोला गया. ओके, उन शहरों का यहाँ पे नाम है और 500 ऐसे अलग अलग सिटीज़ हैं जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया है कि भाई हम इस चीज़ में आते हैं. ओके, साथ ही में यहाँ पे सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन प्रैक्टिस को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है और ये किसके अंडर हो रहा है? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, मतलब कि ये अर्बन मतलब शहरी इलाके में किया जा रहा है. ओके, साथ ही में यहाँ पे जितने भी हमारे जो सफाई मित्र जो भाई होते हैं उनके लिए काफ़ी यहाँ पे सेफ इन्वायरमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करना, लाइक दे हैव मस्ट लाइक रोप से बंधे हुए
जितने भी सेफ्टी मेजरमेंट है वो उनको मतलब दिया जाएगा, जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट बात है फॉर देयर लाइफ। ओके, तो ये एक बात थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हर मैन होल को यहाँ पर मशीन होल बनाने के लिए बोला गया है कि वहाँ पर अब ज़रूरी नहीं है कि हर मैन होल में वहाँ पे एक इंसान उतरे और साफ करे, वहाँ पे मशीन्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और आई थिंक ऐसा मशीन डेवलप भी किया गया। ओके, ये आई एम श्योर हूँ मैं। ओके, आई एम रियली मच श्योर कि ऐसा मशीन जो है वो डेवलप किया गया था कहाँ पर, कर्नाटका में, सो दैट कि जितने भी हमारे मैन होल में जो सफाई मित्र होते हैं वो उसमें रह मर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक सफरिंग, तो अब वो नहीं होगा। ओके, साथ ही में यहाँ पे मैनुअल एक्सकेवेंजिंग को यहाँ पे टोटली एलिमिनेट करने के लिए बोला गया। ओके, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। एज आई टोल्ड यू, सफाई मित्रास के कारण यहाँ पे लोग जो मतलब इनकी ये जो है ये सफाई करने के टाइम पे मर भी जाते हैं कुछ कुछ लोग, तो उन सब चीज़ों के कारण, और मैन होल में गिरने से लोग, नॉर्मल लोग भी मर जाते हैं, तो काफ़ी मतलब सही किया गया। ओके, so next question is, who has been appointed as a managing director of NABFID? So right answer of 13th is it's D, which is राज किरण रॉय जी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। इट्स नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ओके, तो इनको यहाँ पे लाइक इनको एमडी यहाँ पे हम मतलब इनको अपॉइंट कर दिया गया कितने दिनों के लिए, फॉर 5 ईयर्स। ओके, तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली ये जो है ये बेसिकली फाइनेंस करती है किसके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर, तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसकी वजह से ही जितने भी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आते हैं वो यहाँ पे फाइनेंस करती है, और उसके बाद तो इनको रिटर्न मिलता भी। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे इनको नया एमडी बनाया कि इनको राज किरण रॉय जी को, ओके, 5 सालों के लिए। Next question is, Zomato backed ship rocket become India's dash unicorn after raising $33.5 million. Right answer of 14th is it's D, which is 106th. तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट को यहाँ पे लाइक न्यूज़ आई हुई है, दैट इज 106 मतलब 106 यूनिकॉर्न बन गया कौन, शिप रॉकेट। ओके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यूनिकॉर्न मतलब वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी जो वेल्थ है, लाइक जिनकी जो मतलब टर्नओवर है या फिर जितना जो उसकी जो वैल्यू है वो 1 बिलियन से अबव हो, लाइक उनकी बिलियन डॉलर में आती हो। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1.2 बिलियन डॉलर। तो इसलिए अब ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप में आ जाता है। ओके, तो ये बेसिकली इसकी जो इसका मेन काम क्या होता है, तो बेसिकली ये जो है ये डिलीवरी करने का काम करता है। ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है शिप रॉकेट, तो बेसिकली काफ़ी फास्ट डिलीवरी करता है। ओके, और साथ ही में इन्होंने बोला है कि भाई वी आर केपेबल टू फिलफिलमेंट द सेम डे डिलीवरी ऑर्डर। ओके, मतलब एक ही जिस दिन आप लोग डिलीवरी करोगे तो मे बी आज ही के दिन या फिर कल होकर के लाइक 1 डे डिलीवरी सिस्टम का यहाँ पे इन्होंने बोला है और इजाद किया था। ओके, साथ ही में इन्होंने लाइक अभी बोला 2017 में इन्होंने ओपन किया था और बोला था कि लाइक हम लोगों ने 66 मिलियन पैकेजेस को यहाँ पे डिलीवर किया है एक साल में, और हर साल ये 3 गुना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। इस तरीके की चीज़ें और ज़रूरत भी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीएम नरेंद्र मोदी सेट पंच प्रण टारगेट फॉर नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स। राइट आंसर ऑफ 15th इज इट्स डी, विच इज 25 ईयर्स। ओके, तो आने वाले यहाँ पे 25 साल में इन्होंने जो 5 प्रण लिए हैं उनको पूरा करना है। ओके, 25 ईयर्स मतलब हमारे 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही में यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं। तो इन्होंने 9th टाइम इस टाइम इन्होंने लाइक 9th टाइम इन्होंने रेड फोर्ट से एक स्पीच मतलब एक स्पीच दी है जो काफ़ी अच्छी थी। साथ ही में ये 15 अगस्त को दिया गया था, जो कि सबको पता ही होगा, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे इन्होंने 5 अलग अलग लाइक इन्होंने कई सारी चीज़ों के ऊपर बात की थी, लेकिन मेन फोकस यहाँ पे 5 प्रण के ऊपर है। ओके, जो इन्होंने लिया और बोला कि भाई इन 5 प्रण की वजह से ही हम लोग जो अपना देश है उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ओके, अपने कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे नंबर 1 बना सकते हैं। एक्सेप्ट दैट 5 प्रण कौन कौन से थे, तो यहाँ पे पहला तो खुद से प्रॉमिस और प्लस प्राइड फॉर देयर कंट्री एंड फॉर देयर डेवलपमेंट। ओके, तो ये चीज़ था पहला। दूसरा था यहाँ पे जितना भी स्लेवरी है वो यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म कर दो। तीसरा था यहाँ पे अपने इंडियन हिस्ट्री के ऊपर गर्व होना। ओके, गर्व होना। तीसरा था यहाँ, चौथा था यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे हैं ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ पे यूनिटी रहना ना, लाइक कोई भी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, कोई भी यहाँ पे लाइक सांप्रदायिक या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, लाइक जो हिंदू मुसलमान में जो होता रहता है यहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमेशा हिंदू एंड मुस्लिम, सिख, ईसाई, लाइक पूरा यहाँ पे सेकुलरिज्म की बात की गई थी, और कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ड्यूटी ऑफ सिटीजनशिप। ओके, तो जितनी भी आप लोग की जो यहाँ पे जो ड्यूटीज होती हैं वो यहाँ पे करने के लिए बोला गया। ओके, और इसमें पीएम और सीएम भी है, इनकी भी अपनी अपनी ड्यूटीज है, क्योंकि ये भी एक सिटीजन है, ऐसा उन्होंने बोला, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, ये भी एक सिटीजन है और इनकी भी अपनी ड्यूटीज है एज अ सिटीजन, तो वो भी इनको फुलफिलमेंट करना है, और नॉर्मल लोगों की जो ड्यूटीज है उनको वो फुलफिलमेंट करना है। ओके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 5 जो चीज़ें मैंने बताई आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ओके, पहला क्या था फिर से बोल देता हूँ। पहला था यहाँ पे अपने
अपने आप से प्रण करना और अपने देश के ऊपर गर्व महसूस करना कि भाई हम लोग इतना आगे पहुंच चुके हैं और इंडिया इतना डेवलप हुआ है। दूसरी चीज़ स्लेवरी को ख़त्म कर देना है, ओके। और तीसरी चीज़ यहाँ पे थी इंडियन हिस्ट्री, यानी कि मतलब हिंदुस्तान का जो इतिहास है उसके ऊपर गर्व करना। चौथी चीज़ थी यहाँ पे यूनिटी को मेंटेन करना, और पांचवी चीज़ थी अपना सिटीजनशिप की जो जितनी भी ड्यूटीज़ है उसको यहाँ पे बढ़ाना और उसके ऊपर काम करना, ओके। तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एंड टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा, ओके। थैंक यू गाइस।